दोस्तों, अगर आप अपना जॉब छोड़ के ये गुलामी वाली जिंदगी छोड़ के एक बहुत बढ़िया करियर स्टार्ट करने चाहते हो ना, तो गाइज आज का वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट बताने वाला हूं जहां पर आपको बहुत कमाल की जो है ना यहां पे सेल नजर आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि पहले दिन उस डिजिटल प्रोडक्ट को बनाते ही, पहले दिन पब्लिश करते ही आपको सेल आनी शुरू हो जाएगी और एक महीने के अंदर अंदर हर रोज आपके 200 से 300 प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे। लेकिन गाइज उसके लिए हमें सबसे पहले वो प्रोडक्ट कौन सा है जानना होगा, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उस प्रोडक्ट को बनाना होगा, वो उसे कैसे बनाते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और उसको कैसे सेल करना है, कैसे इसके थ्रू कमाई करनी, ये भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो को आपको देखना है पूरा, और उसके बाद बिना किसी स्किल, बिना किसी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस से आप आज के आज इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहां पे हम मेनली इस वीडियो के अंदर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप एक 9 से 6 की जॉब कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा है और जितना इंक्रीमेंट होना चाहते हो आप उतना नहीं हो रहा है और जॉब की कोई गारंटी नहीं है और ऊपर से एआई के आने की वजह से कभी भी ले ऑफ हो सकते हैं, तो अगर आप आजादी वाली एक बेटर जॉब चाहते हो जहां पर आपको लगे कि पैसा भी ज्यादा मिले और घर बैठे बैठे कर पाओ ताकि अपने फैमिली को भी ज्यादा टाइम दे पाओ, तो गाइस ऑब्वियस सी बात है आप इस वीडियो को आगे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक पैसिव इनकम बनाने का तरीका दे रहा हूं जो कि हो सकता है कुछ टाइम बाद आपका एक्टिव इनकम बन जाए। ठीक है, तो चलो इस चीज को हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर मेनली इस वीडियो में आपको कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे एक हो गया कैनवा, ठीक है, और जो कि फ्री होगा। दूसरा है चैट जीपीटी, ये भी फ्री है। हम यहाँ पर आइडियोग्राम का भी यूज करेंगे और ये भी फ्री है, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं नैनो बनाना, ठीक है। और इन केस अगर रिक्वायरमेंट हो गई तो हमने जेमिनाई को भी यहाँ पर ओपन करके रखा, हालांकि जेमिनाई की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, बट अगर मान लो कि चैट जीपीटी या फिर कोई भी एक एआई टूल अगर हमारा सही रिजल्ट ना निकाल कर दे तो उस टाइम के मैंने यहाँ पर जेमिनाई ओपन करके रखा हुआ है, आप भी चाहो तो कर सकते हो। ओके, अब यहां पे सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम बेचने क्या वाले हैं। तो हम आज के इस वीडियो में बेचने वाले हैं कलरिंग पेजेस या फिर कलरिंग बुक हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे गम रोड पे या फिर ईटीएस पे बहुत सारे लोग जो है इसको बेचते हैं। जैसे कि मैं डिस्कवर में जाऊं या फिर यहां पर सर्च मार्केट प्लेस पे क्लिक करूं तो काफी सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि यहां पर कलरिंग पेजेस को सेल कर रहे होंगे। जैसे यहां पर मैं एक बार टाइप कर लेता हूं, और क्या है ना कि बिकता बहुत ज्यादा है ना। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगती है मुझे यहाँ पर प्रिंटिंग कलरिंग पेजेस। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा कुछ निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके कलरिंग पेजेस लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। ओके, तो ये $15 में कोई है जो ये कलरिंग पेजेस को यहाँ पर सेल कर रहा है। तो मतलब ये चीज ऐसी है कि जो ऑब्वियसली बात है बिकना ही है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कलरिंग पेजेस को खरीदेगा कौन। देखो कुछ टाइम पहले जब मैंने काम शुरू नहीं किया था ना, तब मैंने भी सोचा था, और जब सोचा तो मुझे उसका जवाब मिल गया। ठीक है, सोचना बहुत जरूरी है ना। तो वो यूं है कि देखो कलरिंग पेजेस किसको चाहिए, बच्चों को चाहिए। बच्चे खरीदते नहीं है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, और पेरेंट्स भी अगर खरीदेंगे तो दुकान पे जाके खरीदेंगे, यहां से कौन खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो डिजिटल में है ना, प्रिंटेड थोड़ी है ये। तो रिक्वायरमेंट किसे है यहाँ पे, तो गाइज इसकी रिक्वायरमेंट ही सबसे ज्यादा होती है। मैं बताता हूं कैसे। देखो दुकानों पे जो कलरिंग पेजेस या फिर जो कलरिंग बुक आती है वो कहां से आती है, आपको क्या लगता है? दुकानदार जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग जहां पर होती है इन कलरिंग पेजेस की या फिर कलरिंग बुक की, वो लोग कहां से लाते हैं आइडियाज? ऑब्वियस सी बात है गाइज, वो लोग यहीं से बाय करते हैं, और तभी तो इतनी सेल होती है यहाँ पर। गम रोड पे इतनी इतनी सेल क्यों होती है? देखो यहाँ पे महीने पे कितने लोग आते हैं इस वेबसाइट पर, 1,63,00,000 लोग इस साइट पर एक महीने में आते हैं। क्यों? कुछ ना कुछ बाय करने आते हैं। ओके, तो जैसे Amazon फ्लिपकार्ट पे लोग बाय करते हैं फिजिकल प्रोडक्ट, यहाँ पर लोग बाय करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। तो वैसे ही यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कलरिंग बुक्स बनाते हैं, वो यहाँ पर आके कलरिंग बुक्स को बाय करते हैं, फिर उसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करके मार्केट में बेचते हैं। और उस मार्केट में जब हम बेचते हैं तो हम अलग अलग रिटेलर्स, यानी कि जो हमारे पास में जो शॉप्स होते हैं ना, ठीक है, स्टेशनरी शॉप्स होती है, ऐसे मल्टीपल शॉप से हम ये कलरिंग बुक्स खरीद कर लाते हैं, जो पेरेंट्स खरीद के लाते हैं। फाइनली कौन यूज करता है? बच्चे करते हैं। तो प्रोसेस अलग है बट यूज तो बच्चों को ही करना है फाइनली, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए हम लोग ये काम करते हैं। ओके, तो जो लोग वो लोग यहाँ पर आते हैं और उन चीजों को बाय करते हैं, ठीक है। तो हम एक बार काम करते हैं, वापस चले जाते हैं
यहाँ पर, और ये हमारे होम पेज पे आ जाते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। अब अगर आपने गमरोड पे अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो गाइज ये वाला वीडियो देख सकते हो। ये हमारा चैनल है ब्लॉगर अभिषेक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और ये वाला जो वीडियो है इसको देख लेना, यहाँ पे 6000 व्यूज है, बहुत लोगों ने पसंद किया है इस वीडियो को, आप इसको देख सकते हो। अगर आप ई बुक बनाकर सेल करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख लो। अगर आप टेम्पलेट्स बनाकर सेल करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख लो। मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जितना मतलब कवर कर सकता था उतना अच्छे तरीके से डिटेल में कर करके सारे वीडियोस बताया हुआ है मेरे को। तो आज इस वीडियो में हम कलरिंग बुक को बनाने वाले हैं, ठीक है। अब ये हम करेंगे कैसे? देखो, सबसे पहला काम है आपका, आप कैनवा में आ जाओ। कैनवा में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है यहाँ पर कैनवा का। आप यूं कर सकते हो, चाहो तो कैनवा को छोड़ के आप गूगल पे भी जाके ये चीज कर सकते हो, बट मैं कैनवा का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ठीक रहता है थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे कलरिंग पेजेस। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे कलरिंग पेजेस का आइडियाज आपको यहां पर मिल जाता है। और यहां से आपको लेकर बेचना नहीं है गाइस, मैं बता रहा हूं, यहां से आपको लेकर नहीं बेचना है क्योंकि ये गलत है, ठीक है। गलत क्या है? ये जो है ना किसी और का प्रोडक्ट है ना, हम कैनवा में हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको एडिट करके हम लोग यूज करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हम इसको बेच नहीं सकते, एज इट इज नहीं बेच सकते। हम इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं फिर बेच सकते हैं, ठीक है। तो बदलाव करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम मान लेते हैं कि मैंने वैसे ऑलरेडी थोड़े बहुत रेडी करके रखे हुए, बट मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। जैसे कि यहां पर हो गया हमारा ये डायनासोर, चलो ये डायनासोर वाला ओपन करते हैं, ठीक है। तो मुझे मान लो कि ये वाला बेटर लगा, तो मैं इसको एक बार करो कस्टमाइज टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा। हमें चेंजेस भी नहीं करना है इसके अंदर, मैं बता रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पर कुछ चेंज भी नहीं करना है। तो जैसे कि मान लो कि ये वाला मुझे अच्छा लगा, ओके, तो मैं यहाँ जाऊंगा, डाउनलोड पे चला जाऊंगा, जेपीजी में इसको डाउनलोड कर लूंगा। पेज नंबर ये 3 है तो 3 वाले को डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया, हो गया। कैनवा का काम इतना ही था, हम इससे ज्यादा हमें कैनवा में कुछ नहीं करना है। ओके, सो नाउ अब हमारा जो काम आता है वो है नैनो बनाना में, ठीक है। हम नैनो बनाना में आएंगे और हमने जो अभी डायनासोर की इमेज अपलोड की है, ठीक है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं। नैनो बनाना को जब भी यूज करो उसको एक बार रिफ्रेश जरूर कर लेना, क्योंकि इसका कुछ ऐसा ही काम करता है। बीटा टेस्टिंग चल रही है अभी इसकी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अगर आपको एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको थोड़ा बीच बीच में रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं और ये एक प्रॉम्प्ट है जो कि मुझे लगता है सबसे परफेक्ट प्रॉम्प्ट होगा, आप इसको यूज कर सकते हो। प्रॉम्प्ट को छोटा ही है, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए सिमिलर कलरिंग पेज बट मेक फ्यू चेंजेस इन इट, जस्ट मेक ए सिमिलर वन अकॉर्डिंग टू यू। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ चेंजेस करने को बोलोगे ना तो पूछेगा कि क्या चेंज करना है, तो आप यहां पर ये आगे इतना और लिख दोगे ना, जस्ट मेक ए सिमिलर वन अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से कर लेना ही होगा। तो मैं इसको रन कर लेता हूं, तो ये अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर लेगा इसके अंदर और अपन को एक एज इट इज दिखने वाला ऑलमोस्ट एक कलरिंग पेज निकाल कर देगा। तो आप देख सकते हो पहले वाले से भी बढ़िया लग रहा है ये, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो पहले वाले से बेटर फिनिशिंग है और बहुत ही प्यारा सा एक कलरिंग पेज इसने आपको बनाकर दे दिया। इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल पेजेस का जो है यूज करना है। यहां पर आओगे कैनवा में और आपको दूसरे आइडियाज मिल जाएंगे। ये तो एक तो हो गया डायनासोर का, ऐसे करके आपको 25 पेजेस क्रिएट करना है, ठीक है। 25 करना है, मैं इसलिए बार बार इसको जोर से दे रहा हूं क्योंकि हम 25 से 50 बेचेंगे एक बार में। ओके, ये वाला दूसरा एक ये उठा लो, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये एक ही है यहां पर, तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये हमने इसको डाउनलोड कर लिया। ओके, अब वापस यहां आ जाएंगे और अगेन हमें वो प्रॉम्प्ट यूज करना है, ठीक है। और इसको रिफ्रेश करेंगे, बीटा टेस्टिंग है इसलिए हर बार रिफ्रेश करके करना, नहीं तो क्या पता ये उस कार्टून को डायनासोर को मिला के कुछ नया ही निकाल कर दे देगा, हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, नैनो बनाना में जाएंगे और प्रॉम्प्ट यहाँ डाल देंगे और हमारे इमेज को यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। ये हमारा इमेज है, हमने यहाँ पर इसको अपलोड कर लिया, डन। तो अब हम इसको फिर से बोलेंगे कि इसके जैसा कुछ सिमिलर बना कर दे, तो ये हमें इसके जैसा कुछ सिमिलर बनाकर दे देगा। ओके, काफी अच्छा बनाकर दिया है इसने। इसको एक बार कंप्लीट होने देता हूं। आप देख सकते हो ये स्पूकी फन कलरिंग करके ये इसने निकाल कर दिया है, काफी अच्छा से बना कर दिया। तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी कलर किया जा सकता है। ओके, सो नाउ हमने दो ऐसे निकाल दिए, बाकी मैंने थोड़े और बनाकर रखे हुए हैं ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाए। चलो
अभी करना क्या है, सबसे पहले तो हम इसको जाएंगे डाउनलोड्स में, और हम लोग यहाँ पर डाउनलोड्स में जाने के बाद हमारे जो इमेजेस हैं, एक ये है और एक ये है हमारा इमेज, और इसके अलावा कुछ और इमेजेस हमने क्रिएट किए। जैसे एक हमारा हो जाएगा ये हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे, और ये वाला उठा लेंगे, ये वाला उठा लेंगे, ठीक है। इनमें से थोड़े बहुत हम यहाँ से उठा लेंगे और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ये न्यू फोल्डर क्रिएट कर दे, इसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट नहीं हुआ, वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ये अंदर ले आएंगे इसको, और उसके बाद हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर इन सबको डाल देंगे। ये सारे हम लेकर इसके अंदर डाल देंगे, इसको भी डाल देंगे, ठीक है। अब हम इस न्यू फोल्डर को एक नाम दे देंगे, कुछ भी, जैसे कि 20, इसको हम इस बार 30 दे देंगे, 30 कलरिंग पेजेस, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब इसको राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद यहां पर शो मोर ऑप्शंस, और यहां पर ऐड टू, इस पर क्लिक कर दो, 30 कलरिंग पेजेस डॉट RAR। तो ये एक जिप फाइल बन गई है। तो आपका प्रोडक्ट रेडी है। अब हम इस प्रोडक्ट को सेल करने वाले। अब इस फोल्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ये जो एक आइटम है ना हमारा .rar यानी कि .zip फाइल जो है, इसको हम सेल करेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट रेडी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो वापस यहां आते हैं, और अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है चैट जीपीटी में। अब कैनवा कोई काम नहीं है, बंद कर दो इसको। कैनवा का बस आइडिया लेना ही काम था, बाकी हमें इसको और कुछ काम यहां पर है नहीं, ठीक है। तो अब हमें चैट जीपीटी को बताना है कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो चैट जीपीटी में आएंगे और इसको बोलेंगे, ये वाला प्रॉम्प्ट दे देंगे, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट दे देंगे, और हमने यहाँ पे 25 रखा है, इसको आप 30 कर दो, क्योंकि हमने अभी क्या रखा है, हमारा फोल्डर 30 रखा है। I am going to sell a 30-page coloring book on Gumroad for kids, so I will need a title and description for the same. मैं एक 30 पेज का कलरिंग बुक बेचने वाला हूँ Gumroad में बच्चों के लिए, तो I will need a title and description for the same. तो मुझे चाहिए एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो मैंने इसको सेंड कर दिया। तो आप यहां पर देख सकते हो, इसने मुझे टाइटल बनाकर दे दिया और इसने मुझे यहां पर डिस्क्रिप्शन भी बनाकर दे दिया है। तो अब हमारे पास टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और प्रोडक्ट भी है। तो अब हमें यहां पर दो और चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो वो दो चीजें क्या है, हमें यहां पर दो इमेजेस चाहिए होंगे, ठीक है। तो वो जो दो इमेजेस है उनको बनवाने के लिए ये एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट जो है आपको यूज करना है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को, ये 2-3 जो प्रॉम्प्ट है ना, ये सब कुछ मैं अपने वेबसाइट एरियल मनी पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और अगर इनके शेयर करना भूल गया तो यार एक कमेंट कर देना, ताकि मुझे याद आ जाए कि ओके मैंने शेयर नहीं किया। तो कभी कभी हो जाता है, मतलब शेयर वीडियो पब्लिश करने के बाद इधर उधर निकल जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है शेयर नहीं हो पाता है। और कभी कभी तो वीडियो मैं खुद से पब्लिश भी नहीं करता हूं। तो जो लोग पब्लिश करते हैं इस वीडियो को, उनको पता भी नहीं होता है कि मैंने इस वीडियो के अंदर क्या बोला है, ओके। तो इस वजह से कभी रह जाता है। तो चलो इस प्रॉम्प्ट को हम यहां पर डाल देते हैं। क्या है ना, आधे काम जो है ना हमारी टीम भी करती है कभी कभी, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर दो प्रॉम्प्ट रेडी है। एक प्रॉम्प्ट हो गया 1280x720 पिक्सल का, और दूसरा प्रॉम्प्ट हो गया 600x600 पिक्सल का। तो ये जो प्रॉम्प्ट है इसके अंदर मैंने लिखा क्या है चेक कर लो एक बार। आई नीड 2 इमेज प्रॉम्प्ट। क्लियरली मैंने चैट जीपीटी को बोल दिया कि मुझे 2 इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए। किसके लिए चाहिए? आई एम सेलिंग ए 30 पेजेस कलरिंग बुक फॉर किड्स ऑन गमरोड, सो आई नीड 2 images for same, but one should be 1280x720 pixel and other should be 600x600 pixel। तो ये दो जो है इमेजेस की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। तो उसने मुझे 2 प्रॉम्प्ट यहाँ निकाल कर दे दिया, दोनों अलग अलग साइजेस की इमेजेस के लिए। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और हम चले जाएंगे अब आइडियोग्राम के पास। तो आगे का जो काम है वो आइडियोग्राम को करना है। तो ये दे दिया मैंने आइडियोग्राम को, लेकिन इतना काफी नहीं है आइडियोग्राम को बोलना। यहां पर नीचे जो है ना, यहाँ पे आपको 16:9 सेलेक्ट कर लेना है। ये बहुत जरूरी है, मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना। तो यह काम होगा, ओके। और इसके बाद जनरेट पर छोड़ दो इसको। तो आइडियोग्राम एक फ्री टूल है, बट गाइज यहां पर जो है ना आपको कुछ 12 क्रेडिट फ्री में मिलते हैं, और उसके बाद जब वो एक्सपायर हो जाए तो 2-3 दिन लगते हैं उसको वापस फिल होने में। तो हाँ, फ्री जरूर है, लेकिन आप इसको 3 बार ही, एक बार यूज करते हो, फिर 2-3 दिन बाद आप वापस यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से 48 घंटे कुछ हिसाब इसके अंदर चलता है, ओके। तो चलो इसने इमेजेस हमारे लिए बना दिए।
ठीक है, तो एक बार इस इमेज के बारे में आगे देखते हैं इस इमेज का क्या करना है। लेकिन जो दूसरा प्रॉम्प्ट है ना हमारे पास, ये प्रॉम्प्ट हम आइडियोग्राम को नहीं देंगे, क्योंकि इससे तो आइडियोग्राम का प्रॉम्प्ट जो क्रेडिट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जाएंगे नैनो बनाना में। नैनो बनाना वो काम नहीं कर सकता, ये 1280 इंटू 720 पिक्सल वाली जो इमेज है ना, वो नैनो बनाना नहीं बनाता है। तो इसीलिए हमने ये वाला जो है आइडियोग्राम से बनवाया, और इस 600 600 वाला काम ये अच्छी तरीके से कर लेगा, तो हम यहां पर इसको दे देंगे। ओके, और ये इसको बनाता रहेगा, और तब तक हम चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सी इमेज अच्छी है। तो 4 इमेज बनाकर देता है, इसलिए एक बार में 4 क्रेडिट ले लेता है ये। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। तो मुझे ये चौथा वाला जो है ये ज्यादा बेटर लग रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर है, और मैंने इसको कर दिया डाउनलोड। अब देखते हैं हमारा जो नैनो बनाना है उसने क्या बनाकर दिया है। तो नैनो बनाना में हमें यहाँ पर ये वाला जो है निकाल कर दिया, काफी अच्छा लग रहा है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो अब हमारे पास दोनों इमेजेस है। क्लियर, हमारे पास टाइटल है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, तो ये भी हो गया। ओके, और हमारे पास मेन प्रोडक्ट भी है जो कि हमने बनवा के रख लिया था पहले से। ओके, तो ये हमारा रेडी हो गया। अब चलते हैं गमरोड पे। तो गमरोड पे अकाउंट नहीं क्रिएट किया, तो मैंने जैसा कि बोला था इन वीडियोस को देख के कर लेना, और उसके बाद प्रोडक्ट्स में जाएंगे और यहां पर न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। और यहां पर देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया ना कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो एग्जैक्टली क्या है, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली है ही है, कोर्स नहीं है, ई बुक नहीं है, मेंबरशिप नहीं है, बंडल नहीं है, तो कहां डालना है आपको कभी समझ नहीं आएगा कभी कभी। तो उस केस में आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर लेना है, और उसके बाद हमें इस पर नाम डालना है। नाम क्या डालेंगे, जो टेस्ट ने हमें टाइटल निकाल कर दिया है, तो ये टाइटल हमने इसीलिए बनवाया था। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे प्राइस चाहिए, तो मैंने यहां पर 30 का रख रहा हूं, तो कम से कम मैं यहां पर कुछ $12 लूंगा इसके लिए। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट एंड कस्टमाइज पर क्लिक कर दूंगा। तो यहां पे टाइटल तो ऑटोमेटिक आ गया। अब डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, तो यहां से डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, और यहां पर आ जाते हैं और ये डिस्क्रिप्शन वाली जगह पर इसको पेस्ट कर देंगे। काफी अच्छा सा प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन लग रहा है। अभी यहां पर यूआरएल चाहिए इसको, तो यूआरएल भी देते हैं, इजी फन एंड 30 अडोरेबल पेजेस फॉर क्रिएटिविटी, ये डाल देते हैं हम। ठीक है, तो ये हमने इधर डाल दिया। अब देखो मैंने जैसा ही कहा था, 2 इमेजेस भी मांगता है ये। ठीक है, 1280 700 पिक्सल और 600 600 पिक्सल, तो ये इसके लिए भी हमें इसको अपलोड कर देंगे। इमेजेस हमारे रेडी है, हमने सब डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको इस काम करने में। तो ये हमारा इमेज हमने ये तो ये अपलोड कर दिया, और दूसरा हमारा हो जाएगा दूसरा इमेज जो कि ये वाला था, इसको यहाँ अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पहला इमेज, और दूसरा इमेज हमारा यहाँ पर अभी अपीयर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमने यहाँ पर कर लिया। अब आई वांट दिस रखो, बाय दिस रखो, पे रखो, जो चाहे वो कर सकते हो। मैं तो इसको बाय दिस रखूंगा, और समरी में मैं अगेन जो हमारा मेन जो था ये डाल देंगे, 30 अडोब पेजेस फॉर क्रिएटिविटी एंड लर्निंग। यहां पर कलरिंग बुक आगे लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ $12 सिलेक्टेड है, और बाकी सारी चीजें जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए है, तो हमें सेट करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमारा पहले दूसरा काम भी हो गया। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये जो बॉक्स है वो कंटेंट पे आ जाएगा। तो ये मैंने कर दिया, और आप देख सकते हो कंटेंट वाला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर क्योंकि हम एक डाउनलोडेबल प्रोडक्ट डालने वाले हैं, तो सबसे पहले तो एक मैसेज डाल देना यहाँ पे। सॉरी, इस मैसेज को हम हेडर में डालेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट पे जाओ, हेडर 1 पे जाएंगे, थैंक यू फॉर दिस कलरिंग बुक। ठीक है, बस ये एक मैसेज दे देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर अपलोड करेंगे कंप्यूटर फाइल्स, और यहाँ पर हम न्यू फोल्डर में जाएंगे और इसको हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। 2.8 MB का है, तो ये जल्दी से अपलोड हो जाएगा। ओके, तो अपलोड हो भी गया विद इन नो टाइम। अब आप देख सकते हो जो भी लोग इसको बाय करेंगे, जैसे ही वो पेमेंट करेंगे ना, पेमेंट करने के बाद उनके सामने ये मैसेज आएगा, और ये उनका कलरिंग पेज वाला ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा, उसको आप वो लोग डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। तो बस अब हमें क्या करना है, इसको सेव चेंजेस पर क्लिक कर दो, और उसके बाद इसको पब्लिश एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये पब्लिश हो जाएगा, लेकिन अभी इस अकाउंट में मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरा मेन अकाउंट है वहां पर पब्लिश करने के लिए मैंने बनाया। ये तो बस ऐसे ही है कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एक नया अकाउंट बनाया गमरोड का, हालांकि इस अकाउंट की मुझे जरूरत नहीं थी। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर पब्लिश कर भी नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना पेमेंट डिटेल अभी तक डाला ही नहीं है। बिना पेमेंट डिटेल डाले ये कोई प्रोडक्ट को पब्लिश करने देता ही नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पेमेंट डिटेल है, ये सब खाली पड़ा है, मैंने कुछ डाला ही नहीं है यहाँ पर। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा उसके बाद मैं यहाँ पर पब्लिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही प्रोडक्ट को 2 जगह पब्लिश क्यों करूँ, और
और दूसरी बात ये है कि मैं पेमेंट डिटेल अगर यहाँ डालूंगा ना, तो मेरा वो वाला अकाउंट भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि गमरोड दो अकाउंट में सेम बैंक डिटेल्स डालने नहीं देता है। तो इसीलिए इसको याद रखना, गमरोड का एक अकाउंट बनाओ और उसके अंदर अपना बैंक डिटेल वगैरह डालना। सेम एक और अकाउंट बनाकर सेम बैंक डिटेल्स मत डालना, अपनी फैमिली में किसी और का डाल सकते हो, ठीक है, पर सेम मत डालना। ओके, तो मैं यहाँ पर अपना जो भी मेरी चीजें चलती है वो मेरे नाम से चलती है, सारी चीजें मेरे से, तो मैं बस वहां पर मैंने डाल रखा, तो यहाँ पर मैं फिल नहीं करूंगा। और जब तक मैं ये फिल नहीं करूंगा, ये मुझे प्रोडक्ट को पब्लिश करने नहीं देगा। आप देख सकते हो मैंने जितने ही प्रोडक्ट यहाँ पर डाले हुए हैं सारे अनपब्लिश्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने बैंक डिटेल्स नहीं डाला हुआ। तो ये हमारा आज का प्रोडक्ट है। अब याद रखना, गमरोड में दो चीजें होती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, गमरोड फ्री है, यहां पर फ्री में प्रोडक्ट आप डाल सकते हो, मैंने डाल भी दिया है। लेकिन यहां पर एक चीज है, जब भी आपकी एक सेल होगी ना, जब भी आपकी एक सेल होगी, याद रखना, अगर आपने अभी देखा एक यूआरएल बनाया था, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। अगर उस यूआरएल को कहीं शेयर करते हो, मान लो कि उस यूआरएल को अपने दोस्त को शेयर करते हो, या फिर फेसबुक पे, ट्विटर पे, पिंटरेस्ट पे, लिंक्डइन पे कहीं पे शेयर करते हो और उसके थ्रू कोई खरीदता है, तो 10% कमीशन रखेगा गमरोड, ठीक है। लेकिन अगर आपका सेल ऐसे ही आया, यानी कि डिस्कवर के थ्रू, मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कवर ओपन करके दिखाया था गमरोड का शुरू वीडियो के स्टार्टिंग में, तो अगर डिस्कवर के थ्रू आता है तो वो 30% आपका रखेगा। मतलब मान लो कि मैंने $10 का कोई प्रोडक्ट बेचा है, तो $3 गमरोड रख लेगा। क्यों? क्योंकि वो सेल गमरोड की वजह से हुई, गमरोड ने अपने डिस्कवर में उसको प्रमोट किया और प्रमोट करने की वजह से बिका है। तो मुझे जब $7 मिलेगा तो $3 वो भी रखेगा उसका कमीशन। लेकिन अगर मैंने वो लिंक कहीं शेयर किया और उसके वजह से बिका है, तो उसमें मुझे $9 मिलेगा और गमरोड को $1 मिलेगा। ऑब्वियसली बात है यार, हमारे प्रोडक्ट को ये अपने वेबसाइट पे रखने दे रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो पैसा वो लेंगे ना। अच्छी बात तो ये है कि ये अपलोड करते ही नहीं मांगते, है ना, ये अच्छी बात है। कुछ कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी होते हैं जो अपलोड करते ही मांग लेते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा बिका ही नहीं, उससे पहले हमें पैसा देना पड़ता है। ये तो हमें तब देना पड़ रहा है जब हमारा कुछ बिक जाता है, तो ये अच्छी बात है ना। तो इसीलिए गमरोड मुझे ज्यादा बेटर लगता है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से। ओके, तो ये एक इसका इस तरीके से रहता है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा यूआरएल है जो आप शेयर कर सकते हो। जैसे हमारा आज का प्रोडक्ट ये है, इसको ओपन करता हूं मैं और नीचे आएंगे, ये देखो, ये जो यूआरएल है ना, ये जो हमने बनाया था 30 एडवर्टाइजमेंट फॉर क्रिएटिविटी, इस यूआरएल को यहां से कॉपी कर सकते हो और आप जहां चाहे वहां पर शेयर करो और इसको एक तरह से अफिलिएट की तरह आप इसको सेल कर सकते हो। बट क्योंकि, लेकिन आपको अफिलिएट कमीशन नहीं, आपको अपने प्रोडक्ट का पूरा मिलेगा, क्योंकि खुद का प्रोडक्ट है। अगर आप दूसरों के प्रोडक्ट के यूआरएल को शेयर करोगे तो आपको अफिलिएट मिलता है, और खुद के प्रोडक्ट को शेयर करोगे तो आपका खुद का सेल निकल कर आता है, ठीक है। तो आपको पूरा पैसा यहां पर मिलता है, बस उसका 10% वो लोग रख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार इन वीडियोस को देख लेना, आपको शायद हो सकता है कलरिंग बुक से ज्यादा बेटर लगे ई बुक सेल करना, कलरिंग बुक से ज्यादा बेटर लगे टेम्पलेट सेल करना, और गमरोड का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उस पर ये वीडियो है, इसके अंदर मैंने ई बुक वगैरह सेल करके दिखाया हुआ। तो ये वाले वीडियोस एक बार चेक कर लेना, आपको बहुत मजा आएगा इन वीडियोस को देख के। बाकी गाइस, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर यहां तक देख के अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर दो और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।